देखो भाई, हमारे पास ना ये जो चैप्टर चल रहा था, मतलब कि इससे पहले मैं तुम्हें जितना करवा चुका हूँ, इससे पहले हमारा जितना भी हो रखा है ना, पहले तुम्हें सारा का सारा आना चाहिए। अगर वो तुम्हें नहीं आता है तो भाई एक बार भी वीडियो को रोक लो और जो जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार पढ़ के समझ लो कि मैंने क्या क्या बताया। वरना जो उसकी पुरानी वाली वीडियो, थोड़ा उसको स्पीड में कवर कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा वो वाला। तो भाई आज देखो जितना लंबा खींच सके उससे देखेंगे, उसके बाद फिर जाके हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर देखना। भाई तुम्हें जितने भी बातें बताई जाती है उसको साइड में लिखा करो, ज्यादा बेटर रहता है। वरना तुम भाई मान के चलो कि मैं तुम्हें जितना भी समझा रहा हूँ और उसके बाद तुम उस पे मान लो वर्क नहीं करते, उसको तुम पढ़ते नहीं हो, समझ में कुछ नहीं आने वाला, सारा सारा भूल जाओगे। तो जितना भी है वो सारा सारा कर लो, उसके बाद भाई आगे देखा जाएगा। देखो मैं अब क्या, जो हमारे पास अगला टॉपिक है, इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ तक का करवा चुका हूँ और मैंने ये वाला कहा था भाई घर से पढ़ने के लिए। तो समझ लें भाई इसके अंदर क्या क्या है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। कह रहे कि विश्व भर के उत्पादन को, हमारे पास पहला टॉपिक है। हम्म, हमारे पास है कि विश्व भर के उत्पादन को, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। भाई इसका मतलब क्या है? ये जो मैं लिखा है कि जैसे विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, इसका मतलब क्या निकलता है? पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास लिखा है ना, ये जो विश्व भर के उत्पादन, इसका मतलब क्या है? ये जो सिर्फ ये जो लिखा हुआ है विश्व भर, देखो ये जो हमारे पास इतना लिखा हुआ है ना, विश्व भर, तो इस विश्व भर का मतलब क्या है भाई? पूरे जितने भी हमारे पास देश है ना, जितने भी देश वगैरह है, उन सारे के सारे देश की बात चल रही है। हमारे पूरी पृथ्वी पे जितने भी देश है ना, उन सब की बात चल रही है। तो अब भाई इसमें उसी को बोला गया विश्व भर, कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, मतलब कि पूरी दुनिया में जितना भी सामान बनता है ना, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ना। मतलब कि हम इस देश का सामान किसी दूसरे देश में बेच सकते हैं और दूसरे देश का सामान इस देश में खरीद भी सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोलूं, तुम भारत में रहते हो, ठीक है भाई, भारत के अंदर रह रहे हो, तो तुम मुझे एक बताओ, तुम क्या सिर्फ भारत के अंदर बनी हुई चीज खरीदते हो? बाहर की भी तो कोई ना कोई चीज होती होगी, वो कैसे आती है यहाँ पे? बाहर से जो भी चीज वगैरह बनती है, मतलब जो दूसरा देश है, उस देश से कोई सा भी सामान आता है वो हमारे देश में तो आता है, ठीक? तो ये जो हम खरीद रहे हैं क्या है? दुनिया में जितनी भी वस्तु वगैरह बन रही है, उन सबको हमने अपने साथ जोड़ा है। तो ये चीज देखी गई है, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास क्या है कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, इसका मतलब ये है कि दूसरे देश की वस्तु को अपने देश में खरीदना और अपने देश की वस्तु को दूसरे देश में बेचना। ये सारा सारा हमारे पास क्या है भाई? इसी को बोला गया विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। अब सुनो भाई, हमारे पास जो लिखा है, कह रही कि सामान्यता, सामान्यता का मतलब क्या है? जर्नली, जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, मैं तुम्हें ना सामान्यता का दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई सामान्यता मैं जैसे मान लो कि पढ़ाता हूँ, ज्यादा करता क्या हूँ मैं? हम जो काम ना बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं सामान्यता। जैसे मान लो अगर तुम स्टूडेंट हो, तो सामान्यता क्या करते हो? तुम करते हो पढ़ाई, ठीक। दूसरा बोल दूं, अगर कोई मान लो बेलदार है, कोई काम करता है, तो भाई वो सामान्यतः क्या करता होगा? वो बेलदारी करता होगा, रोजगार जो भी वो काम करता है वो करता होगा। मैं दूसरा बोल दूं कि भाई एक टेलर है, वो सामान्यतः क्या करता है? टेलरिंग करता है, कपड़े सिलता है। तो उसी सामान्यता का मतलब ना भाई, देखो एग्जाम्पल से समझा सकता है, वरना और कोई दूसरा तरीका हमारे पास है नहीं। देखो कह रहे कि सामान्यता बहुराष्ट्रीय कंपनी। भाई ये जो मैं लिखवाए बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है हमारे पास? बहुराष्ट्रीय कंपनी मैं पहले बता चुका हूं कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वो सारी सारी कंपनी होती है जो जितने भी देश हैं उन सब के साथ डील करती है, मतलब कि अपना सामान जो है दूसरे देश में बेचती है और दूसरे देश का सामान इस देश में लाके बेचती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है भाई? बहुराष्ट्रीय कंपनी वो सारी की सारी कंपनी होती है जो अपने सामान को अन्य देशों में बेचती है और अन्य देशों का सामान अपने देश के अंदर भी मान के चलो लाके बेचती है, बस अपने फायदे के लिए वो सामान को इधर से उधर बेचती है, बनाती है, बेचती है, करती है, ठीक है। तो कह रही कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है। भाई उत्पादन इकाई मतलब उत्पादन इकाई का मतलब क्या होता है? उत्पादन इकाई का हमारे पास मतलब है कि जिस चीज से वो उत्पादन करेगी, उत्पादन के जो फैक्ट्री जो लगाएगी ना, उसी को बोला उत्पादन की एक इकाई। तुमसे ऐसा बोला जाए। अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई एक कोई बहुत ही फेमस शॉप है, चलो हम ना डोमिनोज पिज्जा की बात करते हैं। जो हमारे पास डोमिनोज का जो पिज्जा है, वो क्या है? सिर्फ एक ही जगह है, अलग अलग है? भाई अलग अलग जगह हमारे पास है। तो ये जो हमारे पास बातें आती है कि जो डोमिनोज का जो पिज्जा है, उसने क्या है कि अपनी उत्पादन की इकाई जगह जगह लगा रखी है, ये नहीं कि सिर्फ एक जगह, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? उत्पादन की ये जो इकाई है,
वो क्या है कि भाई जगह जगह है। तो वही हमारे पास कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन की इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, मतलब कि ये देखो लिखा ना मैंने, बता कि जो हमारे पास उत्पादन की इकाई ये जो मैं लिखवाया, उत्पादन की इकाई। उत्पादन की इकाई क्या होती है भाई? उत्पादन की इकाई का मतलब हो जाता है हमारे पास मतलब एक ऐसी फैक्ट्री मान लो, फैक्ट्री मान के चलो किसी कंपनी की, तो कंपनी की फैक्ट्री वो देखो, इसको अगर तुम कंपनी की फैक्ट्री से याद रखोगे ना अच्छा समझोगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर, इसको मैं क्या बोलूं, कंपनी मतलब कि फैक्ट्री स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो। देखो मैंने बोला ना, अगर तुम इसको फैक्ट्री फैक्ट्री पढ़ोगे अच्छा समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो। ठीक है भाई, देखो कोई सी भी जो कंपनी है ना, वो अपने जो उसकी फैक्ट्री है वो वहीं पर लगाएगी जो मार्केट के पास हो। क्यों भाई मार्केट के पास क्यों चाहिए? ताकि उनका सामान बिके, उन्हें ज्यादा लागत ना लगे। भाई तुम ना कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी ऐसा है कि भाई बहुत ही एकदम गली के खूब कोने में जाके वो मान के चलो कि ऐसा कर रहा हो, अपना बिजनेस चला रहा हो। चलो मान लो तुम्हारे मार्केट में अगर मोमोज वाला है, तो वो क्या गली के अंदर बेच लगा रहा है क्या? गली के अंदर तो नहीं लगा रहा, वो कहता है मार्केट में लगाता है। क्यों मार्केट में लगाता है? वहां पे ज्यादा लोग आते हैं, उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है इसीलिए। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो। तो कह रहा है कि जहां कम लागत, मतलब कि भाई लागत, यहाँ पे कम लागत का मतलब क्या है? लागत का मतलब है इसको सामान बनाने में जो खर्चा आता है ना, जो सामान बनाने में उसका खर्चा आ रहा है उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उस स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो। देखो भाई पहले बाजार के पास होनी चाहिए, मार्केट के पास होनी चाहिए, जहां कम लागत और कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। देखो कह रहे कि जहां पे भाई बहुत ही अच्छा काम करने वाले और जो थोड़ा सा कम काम जानते हो ऐसे श्रम उपलब्ध हो। भाई श्रम किसे बोलते हैं? यहाँ पे जो श्रम बोल रखा है ना, जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, मतलब जो बेलदार वगैरह लोग जो होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उसको श्रम बोला है। सिंपल सी बात तुम्हें समझने की, भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी मार्केट के पास अपनी उत्पादन की इकाई स्थापित करती है जहां पे उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। अच्छा प्रॉफिट के साथ साथ, अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ भाई उनको क्या है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो सस्ते मिल जाए, ये चीज है। कह रही कि और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। यहाँ पे कह रहे हैं ना ये वाला कि उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। भाई इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है? उत्पादन के अन्य कारकों, देखो जहां करेगी, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। भाई इसका मतलब ये निकल के आता है कि किसी भी चीज को, किसी वस्तु को बनाने में जिन जिन सामानों की जरूरत है, किसी भी वस्तु को बनाने में जिन जिन सामानों की जरूरत है वो सारे के सारे आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो देखो भाई एक बात तो मैं ध्यान रख के चल रही, यहां से लेके इस जगह से लेके और यहाँ तक, यहाँ से मतलब कि यहाँ सामान्यता से लेके सुनिश्चित हो तक, भाई यहाँ पे जो ना मतलब कि जितनी बातें बोली गई बस एक बात है, वो ये कि एक जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है अपने जो उसकी उत्पादन की इकाई होती है, उत्पादन की इकाई को मार्केट में उसी जगह जाके स्थापित करती है जहाँ पे उसको क्या है कि भाई मान लो उसका सामान अच्छे से बिक जाए, उसको अच्छा प्रॉफिट हो जाए, वहीं जाके स्थापित करती है। और क्या है कि जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, जहाँ पे उसको किसी भी सामान को, मतलब जो सामान वो बनाता है वो चीज उसको आसानी से मिल जाए। भाई कोई भी इंसान अपनी कंपनी को उस जगह नहीं खोलता है जहां पे उसको सामान ना मिले। अच्छा मुझे एक बताओ कि तुम्हारा काम है मान लो कपड़े धोने का, ठीक है, और मान लो समरसिबल वगैरह नहीं है, तो तुम रेगिस्तान में जाके अपनी कपड़े कपड़े धोने की जो शॉप है, फैक्ट्री खोलोगे या फिर नदी के पास खोलोगे? भाई कॉमन सेंस की बात है, नदी के पास जाके खोलोगे। क्यों खोलोगे नदी के पास? क्यों, वहां पे पानी है, ये तो चीज है। तो ये कंपनी वही कह रही है कि जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, सुनिश्चित का मतलब है फिक्स, जहां भी मिलेगी मिलेगी। कह रही कि साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनी सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है। भाई देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, सरकारी नीतियों पे नजर रखती है। इसका मतलब जो हमारे पास होता है ना, वो क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी सरकारी नीतियों पर नजर रखती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, जो इंटरनेशनल कंपनी होती है, वो जिस देश में अपना उत्पादन कर रही है, उस देश में, जिस देश में अपना उत्पादन कर रही है, उस देश की जितनी भी सरकार की नीतियां हैं, सरकार के द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं, उन सबको मद्देनजर, मतलब उन सबको ध्यान में रखते हुए फिर जाके अपनी कोई सी भी एक उत्पादन की इकाई को शुरू करती है। ऐसे नहीं करते थे कभी भी। कोई जो बड़ी सी कंपनी या फैक्ट्री बनती है ना, तो
वो सरकार की नीतियों को ध्यान रखती है, सरकार ने जो कानून बना रखे उनको ध्यान रखती है। भाई कभी तुमने ऐसा देखा कि रोड पे सरेआम बंदूक बिक रही है, सरेआम गांजा बिक रहा है? कभी नहीं देखा होगा। हाँ ठीक है, दारू वगैरह की दुकान देखी, वो सरकारी लाइसेंस ले रखा है। ये जो जितने वाइन शॉप जो होते हैं ना, वो शायद सरकार सबने एक लाइसेंस ले रखा है, उसके बाद जाके बेचते हो, ऐसे नहीं बेच देते। ठीक है, कह रहे कि जो उनके हितों का देखभाल करती है। देखो मैंने क्या बताया भाई, बहुराष्ट्रीय कह रही बहुराष्ट्रीय कंपनी सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है और जो उनके हितों का देखभाल करती है। भाई देखो, जो उनके हितों का मतलब कि जो उनकी भलाई के लिए, उनकी जो उनके हक के लिए होती है। जैसे मान के चलो कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जब भी अपनी कोई उत्पादन की इकाई खोलेगी, वो पहले देख लेगी सरकार की नीतियां क्या क्या, उन सारी की सारी नीतियों को देखेगी और फिर वो उस नीति का फायदा उठाएगी जो उनके हक में हो, जो उनके साथ हो। जैसे मान के चलो तुमसे ऐसा बोल दिया जाए कि भाई सरकार ने बोल रखा है कि अगर तुम कॉलेज खोलोगे हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ने क्या किया, कॉलेज खोलना शुरू कर दिया। कॉलेज खोला, पैसे आ रहे हैं उनके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, वो पैसे ले नहीं रहे, जो भी लोग वगैरह हैं, मतलब कि ये जो जितने भी हमारे मतलब कि जो टैक्स वगैरह ना वो ले नहीं रहे। बहुराष्ट्रीय कंपनी से हमारे देश की सरकार क्या है, टैक्स नहीं ले रही। तो ये क्या है कि भाई अपना ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इस बात का फायदा उठा के वो क्या है कि एक कंपनी वगैरह खोल देती है। मतलब कंपनी के नाम पे ना पूरा कॉलेज चला रहे हैं, कॉलेज के नाम पे पूरी पूरी कंपनी चला लेंगे, बोलेंगे भाई ये हमारा कॉलेज है, इसमें बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, तुम हमसे टैक्स नहीं लोगे। ठीक है, तो ये तरीका है। उसके बाद कह रहे कि कह रही आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। भाई देखो, ये जो सरकारी नीति है ना, एक ना इसका इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है, इसका इस वाले का एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है। और भाई क्वेश्चन जो बनता है ना, वो ऐसा होता है, क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनाई गई सरकारी नीतियों की व्याख्या करो। या फिर इसका क्वेश्चन बन जाता है कि सरकारी नीतियां या फिर वैश्वीकरण से संबंधित सरकारी नीतियों की व्याख्या करो। इसमें अब आगे पढ़ेंगे, फिर देखेंगे। उसके बाद कह रहे कि हाँ भाई, कह रहे कि इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद, मतलब कि सरकार जो भी सरकारी नीतियां ना, इन सबको देखने के बाद, इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। देखो भाई, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो बता रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ये बोल रखा है कि भाई जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है ना, वो पहले सरकारी नीति को देखती है, सरकारी नीति को देखने के बाद उसके बाद जाके अपनी कंपनी की स्थापना करती है, वरना नहीं करती। अगर कोई सी भी सरकारी कंपनी, सरकार की जो नीति है, जो सरकार की जो पॉलिसी है, या फिर सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है, अगर इसको इग्नोर मार के फिर जाके वो क्या है कि काम करती है, तो उस टाइम कंपनी तुरंत बंद हो जाएगी। जहां कंपनी खुली, सरकार को पता लगे, भाई सरकार ने एक दिन के अंदर पूरी कंपनी बंद करवा दी थी और कुछ नहीं होता। अब सुनो, तो यहाँ पे वही कह रहे कि इन परिस्थिति को सुनिश्चित करने के बाद, मतलब जो जितनी भी सरकारी नीतियां हैं, उन सारी की सारी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करते हैं। भाई उत्पादन का मतलब क्या होता है बता चुका हूं मैं। उत्पादन का मतलब होता है कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। ठीक है भाई, एक बार से रिपीट करो, क्या उत्पादन का मतलब क्या होता है, बताओ, बोलो एक बार बोलो इसको। उत्पादन का मतलब होता है कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन बोलते हैं। देखो इसको इस तरीके से बोलना है, कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन बोलते हैं। ठीक है, फिर सुनो अगला मेरे पास। यहाँ पे पहले मैंने बताया कि इन परिस्थिति को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। देखो कोई सी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी पहले सरकारी नीति को देख लेगी, सरकारी नीति को देखने के बाद उसको जो चीजें अच्छी लगती है भाई, उसके हिसाब से वो क्या है कि अपने कारखानों या फिर कार्यालय जहां पे वो काम करेंगे वो, और जो उनके कारखाने वगैरह फैक्ट्री वगैरह उन सब की स्थापना उसके बाद करती है। ये नहीं कि पहले स्थापना करती बाद में सरकारी नीति देख रहे हो तो हमारे पास होगा ही नहीं। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या है कि भाई देखो जो इंडिया है, इंडिया के अंदर ना ये चीज बैन है, मतलब कि जो वीड बेचना, जो गांजा वगैरह बेचना थोड़ा मान लो इलीगल है। पहले क्या किया भाई, एक बाहर से कंपनी आई, उन्होंने सरकारी नीति को देखा नहीं, पहले उन्होंने गांजे की फैक्ट्री बना दी। तो गांजे की फैक्ट्री बनाने के बाद क्या होगा, अब क्या हो जाएगी सरकार के पास, भाई हमने गांजे की फैक्ट्री खोली है, हमको बताओ। सरकार क्या बोलेगी, शांति से चुप हो जा, ये जो कंपनी है इसको बंद कर, हमारे देश में गांजा बेचना इलीगल है। ठीक है, तो अब इस बात को देखते हुए ना भाई वो कंपनी बोलेगी हाँ ये क्या कर दिया हमने,
हमने पहली फैक्ट्री बना ली, वो तो सारा खर्चा हो गया, अब क्या करेंगे। तो इसीलिए भाई कोई सी भी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो किसी भी चीज की स्थापना करने से पहले वो पहले सरकारी नीतियों का ध्यान रखती है। उसके बाद कह रही कि परिसंपत्ति, जैसे भाई परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है, धन दौलत वगैरह, उसको परिसंपत्ति बोलते हैं। कह रही कि परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। भाई तुम्हें डेफिनेशन ना याद रखनी है ये वाली, ये जो है भाई इसको तुम हाईलाइट कर लो किसी भी तरीके से, जिस तरीके से तुम्हें अच्छा लगे। मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है, देख लेना इसको। मैंने क्या बताया भाई कि परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। मैं सिंपल से क्या बता रहा हूँ कि भूमि, भवन, मशीन और किसी भी अन्य उत्पादन के उपकरणों, मतलब कि किसी भी वस्तु के उत्पादन करने में जिस चीज का उपयोग होता है ना, उस चीज में जो भी किए गए जो व्यय होते हैं, भाई ये जो मैंने व्यय लिखा ना, ये जो व्यय लिखा है, इस व्यय का मतलब खर्चा होता है। ये जो व्यय लिखवा रखा है मैंने, ठीक है, जो हमारे पास ये व्यय है इसका मतलब खर्चा होता है, मतलब कि जो भी खर्च किए गए होते हैं ना उसको बोलते हैं व्यय। तो यहाँ पे क्या रहा कि परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा, मतलब कि खर्च किए गए पैसे को निवेश कहते हैं। सिंपल सी बात हमारे पास क्या है भाई कि परिसंपत्ति जैसे कि भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण, इन सब पे किए गए व्यय की जो मुद्रा होती है, ठीक है, व्यय की गई जो मुद्रा है उसको हम निवेश कहते हैं। भाई निवेश का सिंपल सा मतलब ध्यान रखना, निवेश की डेफिनेशन आने के चांस होते हैं। करीब बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। भाई अगर ऐसा आ गया कि विदेशी निवेश किसे बोलते हैं, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किए गए निवेश को हम क्या बोलते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। तो अगला तुम्हारे पास इसकी भी डेफिनेशन आती है। भाई थोड़ा मैच ना हो जाए पूरे पूरे, थोड़ा सा अलग कर देना उसको, मैं येलो कर दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहे कि कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी। देखो भाई, अब मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि तुम ना जाके क्या कंपनी खोल लो, ठीक, तुम बोलोगे भाई क्यों कंपनी खोल लूं। सबसे पहले तुम क्या सोचोगे भाई, प्रॉफिट होगा नहीं होगा। कभी भी कोई इंसान कहीं पे पैसे लगाता है तो वो क्या सोचेगा पहले कि प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। तो एक ही बात निकल के आती है भाई कि जब भी कोई सी कंपनी कहीं पे अपना पैसा लगाती है तो वो सोचती है कि भाई प्रॉफिट तो हो ही हो। तो देखो अब इसमें कह रहा है कि कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करके देखे। देखो कभी भी ना कोई इंसान अगर कहीं पे पैसे लगाता है, निवेश का मतलब बता चुका हूँ, भूमि, भवन, मशीन, इन सब पे अगर कोई पैसे लगाता है तो पहले क्या सोचेगा, इससे मेरे को लाभ होगा या नहीं होगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अच्छा ये बिजनेसमैन की बात चल रही है, ये सब तो समझ लो कि हाँ भाई हम तो नहीं सोचते। तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है, जितनी बातें जो चल रही है वो सारे सारे क्या है कि बिजनेसमैन के पर्पज से है, ये नहीं कि हाँ भाई तुम बोलो ना हम तो नहीं खरीदते अपने उसके पर्पज से। तो ये चीज देख के चलनी है। फिर उसके बाद खैर कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी इन देशों की स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करते हैं। क्या इसमें कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है ना, इसमें कह रही कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। यहाँ पर सिंपल सा ये कह रहा है कि कभी कभार क्या होता है कि बाहर की कंपनी आती है देश में और जो कंपनी पहले से ही ना उसी के साथ जुड़ के काम करती है अपना। जैसे मान लो तुमने एक बाइक सुनी, हीरो होंडा। हीरो हमारे देश के अंदर साइकिल थी, ठीक है, हीरो की साइकिल थी। तो अब भाई अब बाहर से चीन से कंपनी आई, सर चीन से ही है, चीन से कंपनी आई थी होंडा। तो जो होंडा है वो हीरो के साथ जुड़ी, उसके बाद जाके हीरो होंडा बाइक बनी थी। तो इसमें क्या हुआ देखो, हीरो पहले से थी, हीरो हमारे देश में जो साइकिल थी वो पहले से ही है, होंडा आई बाद में। तो होंडा ने क्या किया भाई, बाहर से आई होंडा, उसने जाके हमारे देश उसमें जो हीरो है उसमें अपने पैसे लगाए, बोला भाई देख मेरे पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, तेरे पास साइकिल है, साइकिल को बनाए थे मोटरसाइकिल। तो उसके बाद से मोटरसाइकिल बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। कह रहे कि संयुक्त उत्पादन, भाई संयुक्त उत्पादन का मतलब है दोनों, मतलब कि एक देश, एक कंपनी जो बाहर से आई है और दूसरी कंपनी जो इसी देश की है, इसको जब वो साथ में मिलकर उत्पादन करती है उसी को बोलते हैं संयुक्त उत्पादन। या फिर सिंपल सा बोल सकते हैं कि जब भी दो कंपनियां आपस में मिलके उत्पादन करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त उत्पादन कहते हैं। कहते हैं कि संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। भाई दोहरा का मतलब होता है डबल, डबल प्रॉफिट होता है। सुनो यहाँ पे मैंने क्या बताया,
कह रहे कि संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। भाई दोहरा लाभ का मतलब है डबल प्रॉफिट होता है। भाई डबल प्रॉफिट कैसे हो जाता है, तो वही देखते हैं आगे। कह रहे कि पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है। देखो जो बाहर से कंपनियां आती है ना, वो क्या करती है कि भाई ये जो कंपनी पहले से इस देश के अंदर है उसको पहले प्रॉफिट, वो पैसा देती है उसको पहले कि भाई लगाओ अपने पैसा, पहला प्रॉफिट हो गया। कह रहे कि जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीन खरीदने के लिए। कह रहे कि दूसरा, पहला मैंने बता दिया, पहला हमारा ये रहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, कह रहे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ लाती है। देखो भाई अब ना एक बात ध्यान रख के चलना, मैं तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है, समझाइए। तो तुम्हें करना, पहला कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश, अतिरिक्त का मतलब है एक्स्ट्रा और ज्यादा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हमें पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के बाद, तीव्र का मतलब है तेजी से उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। देखो अब भाई हमारे पास यहाँ पे क्या बात सामने है, इसमें एक चीज देखी गई कि जो हमारे पास बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो सारी सारी क्या करती है भाई, वो पहले बाहर से, इसमें तो मैं हीरो होंडा का एग्जांपल देता हूँ। हीरो हमारे पास साइकिल थी, होंडा थी मोटर वगैरह वाली कंपनी, ठीक है। वो बाहर से आई, उसने साइकिल के अंदर देखो क्या लाया, पहले जो हीरो कंपनी है पहले उसको उसमें पैसा लगाया। ये हमारे पास पहला हो गया, पहला क्या है ना कि पहला बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश, मतलब कि और पैसा लगाने के लिए, अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, मतलब कि पैसा दे सकती है, कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीन खरीदने के लिए। देखो अगर हमें तुरंत ही कोई सी मशीन खरीदनी है या फिर हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो इन सब के साथ यही होता है। उसके बाद दूसरा, कह बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ लाती है। भाई इसका मतलब क्या, देखो जो कंपनी बाहर से आती है ना, वो पहले करती है पैसा लाती है, पैसे के साथ क्या लाती है भाई, पैसे के साथ होने क्या आती है, नई नई टेक्नोलॉजी। जैसे मान लो पहले हमारे इंडिया में हीरो नाम की बाइक चलती थी, अब क्या हुआ, होंडा बाहर से आई, उसने क्या किया, हीरो में जाके अपने पैसे लगाए और थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दे, तो क्या बन गई हमारे पास, हीरो होंडा बन गई, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान के चलो कि इस क्षेत्र में ये जो बोल रहा क्या कह रहा है, कह रहे कि हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे। स्थानांतरित, भाई स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास है ट्रांसफर कर देंगे। कह रहे कि हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थापित कर देंगे। यहाँ कह रहे कि यहाँ पर यह खर्चीला हो गया। देखो सिंपल सी बात एक होती है कि अगर किसी भी देश के अंदर, किसी देश के अंदर अगर बाहर से मान के चलो कि भाई चलो मैं बोलता हूँ, कोई सा एक देश है, ठीक, अगर उसको कोई सी उस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मान लो भारत है, इसके अंदर कोई सी कंपनी है जो बाहर के देश की है, तो अब क्या हुआ भाई, एकदम से मान लो कंपनी में बर्डन बढ़ गया, ठीक है। तो वो क्या करती है, मतलब कि कंपनी को ना, जो यहाँ पे क्या है कि खर्चा बहुत तगड़ा हो रहा है, किसी भी चीज को बनाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये जो चीज देखी गई है भाई, इसके पीछे क्या बात नोटिस करी गई कि जो भी जब भी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी थोड़े टाइम के बाद ना लॉस झेलने लगती है, मतलब कि उनका खर्चा भी नहीं निकलता, जब उनका खर्चा भी नहीं निकलता है, उस केस में क्या करती है, वो अपने कारखाने को एक देश से दूसरे देश में जाके मतलब स्थानांतरित कर देती है, भेज भाई स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर होता है। कह रहे कि यहाँ पर यह खर्चीला हो गया, तो मतलब कि उसने बता रखा कि यहाँ पे खर्चीला हो गया, चलो यहाँ से। अब सुनो, कह रहे कि लेकिन, अच्छा भाई पहले ना इसका देखिए रीडिंग करो एक बार, यहाँ से लेके मतलब कि यहाँ से लेके एक बार यहाँ तक ये रीडिंग करो स्पीड में।
देखो भाई, हम बढ़ते हैं अपने जो हमारे पास नेक्स्ट पेज है, कह रहे कि लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनी को खरीदना है और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। देखो भाई, सबसे आसान तरीका क्या होता है, कोई सी भी एक कंपनी, मतलब किसी भी कोई जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका सबसे आसान रास्ता क्या होता है उस देश में निवेश करने का। भाई सबसे सिंपल ये होता है कि उस किसी देश के अंदर जाए, उस देश के अंदर उस देश में कोई सी कंपनी है छोटी सी, उसको खरीद ले। जैसे मान लो जींस बनाने की कोई छोटी सी कंपनी है, उसको खरीद ले। और खरीदने के बाद क्या करे भाई, जैसी कंपनी को खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद सिंपल चीज है, उसको अब उसमें ना थोड़ा और पैसा लगा के उस कंपनी को बड़ी कर दे। ये होता है हमेशा, जब भी मतलब कि कोई एक देश, और जब भी कोई मतलब कि एक देश के अंदर कोई छोटी सी कंपनी होती है ना, उसको कोई दूसरे देश की कंपनी खरीद लेती है तो उसे बहुत बड़ा कर देती है। ठीक है, थोड़ा सा पैसा लगा बड़ा कर देती है, और फिर क्या बन जाती है इंटरनेशनल कंपनी। देखो वही कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश का सबसे आम, अब आसान बोल सकते हैं, सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनी को खरीदना। वो क्या करती है कि भाई जो ये जो स्थानीय कंपनी होती है ना, उनको वो खरीद लेती है। ठीक है, जो भी स्थानीय कंपनी तो उनको खरीद लेती है, और क्या है कि और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। देखो भाई यहाँ पे जो उत्पादन का जो प्रसार करना ना, इसका मतलब क्या है, जितना भी उत्पादन करती है ना, अब उसको ज्यादा बढ़ा देती हो, नई नई चीजें उत्पादित करेगी हो, ऐसा है। उसके बाद कह रहे कि अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी यह आसानी से कर सकते। भाई मतलब क्या, अपार का मतलब बहुत ज्यादा, कह रहे कि अपार संपदा, ऐसी कंपनी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, वो ये काम बहुत आसान तरीके से कर लेती है। ठीक है, तो क्या उदाहरण के लिए एक बहुत, देखो यहाँ पे एक उदाहरण यहाँ शुरू है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड, कह रही है भाई, हाँ कारगिल, कारगिल फूड्स ने, यहाँ से नाम शो है, और कारगिल फूड्स ने पर्क फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे कि हमारे पास उदाहरण यही है, एक एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने पर्क फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। देखो एक बहुत बड़ी सी कंपनी थी, उसने कहा भारत के अंदर छोटी सी कंपनी थी पर्क फूड्स, उसको उसने इसको खरीदा। क्योंकि पर्क फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। देखो अब क्या, भाई इसने क्या किया था, मतलब जो हमारे देश में कंपनी थी, उसने क्या कर रखा था कि भारत के अंदर ना अपने ब्रांड की वैल्यू बना रखी थी, जिससे बाहर की कंपनी खरीद लिया। भाई देखो कभी भी ना अगर तुम्हारा नाम हो जाता है तो तुम बिकने शुरू हो जाते हो। जैसे मान के चलो, अगर तुमसे मैं बोल दूं एक नॉर्मल पिज्जा जो रोड पे बनता है, ठीक है, दूसरा तुमसे बोल दूं डोमिनोज का पिज्जा, अब बताओ कि भाई तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा, खुद कॉमन सेंस लगा लो। तुम बोलो भाई हम तो डोमिनोज का खाएंगे, क्यों भाई, उसके ब्रांड वैल्यू है, जिस चीज की वैल्यू हो जाती है, जिस चीज की ब्रांड की वैल्यू हो जाती है, वो चीज महंगी बिकती है। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम चीज हुआ है। जो भी हमारे पास ये जो कंपनी है, जो पर्क फूड्स है, ये जो हमारे पास कंपनी है मतलब कि पर्क फूड्स, तो ये क्या है कि भाई छोटी कंपनी थी, इसको क्या है कि भाई जो कारगिल कारगिल फूड्स है, इसने खरीद लिया। इसने जैसे ही खरीदा, फिर क्या, इसका इस वाली कंपनी का तो नाम था, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम था अच्छा खासा। तो भाई इस कंपनी ने क्या, देखो इस कंपनी का अगर अच्छा खासा नाम है, तो इसने क्या किया, इस वाली कंपनी ने कारगिल फूड्स ने क्या किया, पर्क फूड्स को खरीद लिया। खरीदने के बाद ना इसके नाम को यूज करने लगी और अपने प्रोडक्ट बेचने लगी, तो यहाँ फायदा होता है। कह रही कि पर्क फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया। भाई विपणन तंत्र का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि वो जहां पे चाहे ना अपना सामान आसानी से बेच सकती है, ऐसा उसने सिस्टम बना लिया था। अच्छा देखो डोमिनोज ने अपना सिस्टम बना रखा है, वो जहां चाहे ना अपना सामान बेच सकती है, कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में चल जाओ, वहां तुम्हें पिज्जा डिलीवरी कर देती है। उसके बाद कह रहे कि जहां जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे, कह रहे कि पर्क फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे। भाई वो क्या कि मतलब तेल शोधक केंद्र थे जहाँ पे तेल निकालते थे। कह रहे कि जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। देखो भाई अब क्या है कि ये जो कारगिल फूड्स है, इसने क्या पहले कंपनी खरीद लिया। भाई उसने अगर कंपनी को खरीदा, ठीक है, जो कारगिल फूड्स है, कारगिल फूड्स ने पर्क फूड्स को जैसे ही खरीद लिया, खरीदने के बाद क्या होगा, पर्क फूड्स के नाम पे जितनी भी कंपनियां होगी, सारी की सारी कारगिल फूड्स के नाम पे आ गई होगी। कह रहे कि जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे, पर्क फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। कह रहे कि अब कारगिल
50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। देखो भाई अपना वही बता रहा है कि ये जो कारगिल है मतलब कि अपना डेली क्या भाई रोज रोज ने 50 लाख पैकेट, सुनो एक दिन के अंदर 50 लाख पैकेट अगर उत्पादन का सोच लो, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है और लोग तो खूब ज्यादा खर्च करते हैं। तो भाई अब थोड़ा सा पैसा देके उन्होंने क्या किया, भारत की जो कंपनी है उसको खरीद ली। भारत की कंपनी को खरीदने के बाद क्या हुआ कि भाई उसको जितना पैसा छापा वो छापती है, क्योंकि वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनी की संपत्ति विकासशील देशों की सरकार के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। भाई कभी कभार क्या होता है कि एक जो कंपनी है ना वो इतनी बड़ी होती है कि सरकार को फेल कर देती है। जितना पैसा सरकार के पास नहीं होता उससे 10 20 30 गुना ज्यादा, कभी कभी तो 100 गुना ज्यादा उस कंपनी के पास पैसा होता है। ये चीज है। तो वही कह रहा है कि भाई वास्तव में कई 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 शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देश, भाई हम ना पहले इसकी बात करेंगे। हमारे पास विकासशील देश क्या होता है? विकासशील देश का मतलब हो जाता है ऐसे देश जो हमारे पास क्या है कि एक तरीके से बोल दे कि भाई विकास विकसित हो चुके हैं, मतलब कि जो अच्छा विकासशील का मतलब यहाँ पे देखो ऐसा है, मतलब ऐसा है कि जो भी विकास जिनका विकास नहीं हुआ है, जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि भाई अब तुम एक देश है नाइजीरिया, चलो पाकिस्तान और अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है। तो जो पाकिस्तान है वो विकसित देश है, बहुत ज्यादा विकसित हो रखा है। लेकिन पाकिस्तान क्या भाई, जो पाकिस्तान है वो हमारे पास क्या है भाई अब विकासशील देश है, वहां पे ज्यादा विकास है नहीं, ज्यादा डेवलपमेंट होती नहीं है। तो कह रहे कि ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। अब देखो कह रहे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अन्य अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। अब देखो अपना जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने उत्पादन को मतलब जिस चीज में वो डील कर रही है, जो सामान वो बना रही है उस चीज के अंदर क्या भाई अच्छे से डील करती है। जैसे अब मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि कोई सी एक ना बाहर की कंपनी का नाम ले लो, किसी भी देखो किसी भी कंपनी का नाम ले लो, तो वो जो अब कंपनी है भाई उसके अंदर ऐसा मतलब कि क्या होता क्या है। देखो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। जितनी भी बाहर की कंपनियां होती है वो अपने जो भी उनका प्रोडक्ट है जिस चीज को वो बना रही है उस चीज को नियंत्रित करना चाहती है। भाई नियंत्रित करने का मतलब क्या है, कितना ज्यादा बनाना है कितना कम बनाना है, इस बार कितना ज्यादा बनेगा इस बार कितना कम बनेगा, इन सब चीजों को वो आसानी से नियंत्रित कर लेती है, देख लेती है। उसके बाद फिर कि विकसित देश विकसित देशों क्या देखो विकासशील देश के बारे में बता दिया। अगला मेरे पास है विकसित देश, ठीक है। कह रहे हैं कि विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। देखो जो भी विकसित देश है वो क्या है कि अपनी जो भी इसकी छोटी छोटी कंपनियां वगैरह उन सबको क्या है कि उत्पादन के ऑर्डर देती है और उसके बाद उनसे जब वो बनाते हैं उनसे खरीद लेती है, ऑर्डर देती है। कह रहे कि वस्त्र जूते चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में, हाँ बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। देखो भाई जैसे मान लो कि यहाँ पे जो भी है लेडीज है कि जो धागा वगैरह ना उसको बना रही है, ठीक है। यहाँ पे जो भी तुम्हें दिख रहा है ये क्या कि धागा वगैरह बना रही है। भाई धागा क्यों बना रही है, ताकि इनको थोड़े पैसे बन जाए, बाहर से ऑर्डर आया होगा, ठीक है। अब देखो कह रहे कि छोटे उत्पादक कह रहे कि छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। करिए जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। देखो भाई जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है ना उन सबको क्या है कि जो भी चीजें हैं उन सब की आपूर्ति की जाती है, मतलब उनको दिया जाता है। कह रहे कि फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। भाई देखो सिंपल सी चीज है कि दुनिया में तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारे नाम का ब्रांड है तो तुम कुछ भी बेच सकते हो। सबसे सिंपल सी बात ये है। एक बार ना थोड़ा इसकी रीडिंग करो एक बार, यहाँ से ना मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रीडिंग करो एक बार, सुनो जल्दी।
देखो भाई थोड़ा ना इसको मतलब कि पढ़ लेना, फिर बाकी देखना क्या है। कह रहे हैं कि छोटे उत्पादक द्वारा उत्पादन किया जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी इन उत्पादकों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचते हैं। जैसे मान के चलो भाई तुम कोई सा भाई मतलब कि वो जो भी तुम बड़ी बड़ी कंपनी के जो कपड़े वगैरह लेते हो, कोई सा भी सामान लेते हो, वो पहले कोई छोटी कंपनी में आती है, बस बड़ी कंपनी के स्टिकर लग जाते हैं। दुनिया में भाई कोई सी भी चीज है वो बनती कहीं और है, स्टिकर किसी और के नाम लगता है, बस देखो उस पे अगर उसी स्टिकर को चेंज कर देंगे ना तो मोबाइल सस्ता हो जाएगा। जिससे मान लो एप्पल का मोबाइल है, ठीक है, एप्पल के मोबाइल के पीछे जो भी भाई कवर जो होता है, एप्पल का जो मोबाइल है उसके पीछे जो एप्पल का जो लोगो लगा होता है, जो थोड़ा सा कटा हुआ, अगर उस लोगो को हटा दिया जाए, अगर उस लोगो को हम हटा दे तो क्या होगा, उस मोबाइल की कीमत कुछ नहीं रह जाएगी। बहुत सारे मार्केट में ऐसे डुप्लीकेट मोबाइल है जिसमें एप्पल के वो नहीं है, मतलब एप्पल का लोगो नहीं है। तो एप्पल का लोगो महंगा है तो मतलब क्या है, उसके ब्रांड की वैल्यू है, ये चीज देखी जाती है। तो वही करती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो क्या करती हैं, छोटे मोटे जो भी छोटे मोटे जो भी फैक्ट्री होती है उनको अपना ऑर्डर दे देती है और फिर उनसे बनवा लेती है। कह रही कि इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। देखो यहाँ पे क्या रखी, पहले क्या रखी, छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। भाई देखो जो भी जो छोटी मोटी जो फैक्ट्री जो कंपनी होती है ना, वो क्या करती है भाई कि जो भी सामान वगैरह आते हैं बाहर से, ऑर्डर वगैरह जो आते हैं उन्हें बनाती है, वो जाके जो भी इंटरनेशनल कंपनी हो जाकर बेच देती है। वो कंपनी क्या करती है, अपना स्टिकर लगाया बस खत्म, अपना स्टिकर लगा के वो सारा जितने भी सामान उनको महंगे महंगे दामों में बेचती है। फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है। देखो तो भाई नॉर्मल सी बात है कि जब भी देखो कोई जो बड़ी कंपनी, अगर वो छोटे छोटे जो कंपनी वाले जो फैक्टर हैं, जो भी छोटे छोटे जो फैक्ट्री है, अगर इनको अपना काम देने लग जाएंगे तो बताओ बड़ी वाली जो कंपनी क्या करेगी, वो जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसके बाद करेगी क्या। सिंपल से ये क्वेश्चन देखो एक बार, इसको देख एक बार सोचना कि भाई इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। फिर कि इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है। और तो इसमें यहाँ से देखो एक बार, फिर कि हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के सभी देशों की अ, स्थानीय कंपनी के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। देखो भाई सिंपल सी बात यहाँ पे क्या रखी, हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कई कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के सभी देशों की स्थानीय कंपनी के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। भाई जो भी इंटरनेशनल कंपनियां होती है ना, वो सारी सारी क्या करती है कि भाई देखो जो भी हमारे पास कहेगी बाहर की जितनी कंपनी है वो सारा सारा हमेशा अपने ना जो भी इनके प्रॉफिट वगैरह सिर्फ उन चीज को देखती है, उसके अलावा ये आगे नहीं देखती है। ठीक है अब सुनो, कह रहे कि हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनी के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है और करेगी स्थानीय कंपनी के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनी का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें उन्हें खरीद के बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। देखो भाई सिंपल सी बात ना, ये ध्यान रख के चलने की, जब भी तुम्हारे पास क्या है कि वैसे टॉपिक क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो तुम्हें बस सुनने में टफ सा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें वही कह रहा है कि हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कई तरीके से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है। देखो यहाँ पे ये बोला गया कि जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी होती है ना, वो गई हद से ज्यादा भाई अपने प्रोडक्ट का वो करते हैं एडवर्टीजमेंट। जैसे मान के चलो कि अभी ये जो विमल गाया था, ठीक है, तो विमल के अंदर क्या है कि भाई जो भी है जो एक्टर वगैरह प्ले करते हैं, तो छोटे मोटे पैसे में तो प्ले करते नहीं होंगे, ये कम से कम ना 2 से 3 या फिर मान के चलो जिस तरीके से भी है। देखो मैंने जैसे तुमसे ऐसे बोल दिया है कि जितने भी एक्टर है वो सारे सारे करते क्या है,
भाई बड़े बड़े ब्रांड वगैरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। जैसे मान लो तुम टीवी पे जो भी ऐड देखते हो ना, टीवी पे दिखने वाले जितने भी ऐड होते हैं वो सारे के सारे प्रमोशन होते हैं। मान लो पेप्सी है, ठीक है, पेप्सी का प्रमोशन सलमान खान करता है, और भी बहुत सारे एक्टर वगैरह, माउंटेन ड्यू का ऋतिक रोशन कर रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी क्या है भाई, एक टाइप से हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये ना अपने मान लो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि परिणाम था दूर दूर स्थानों पर उत्पादन फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। देखो भाई सिंपल सी बात यह है कि अपना हर एक देश को पता है कि वो सब कुछ हर एक चीज उत्पादन नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि हम भारत में रहते हैं, तो अब ये बातें बताओ कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास है मतलब कि जो भी, देखो हम क्या कि मान के चलो भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी जो दूर दूर और जितने भी जो कंट्री है उन सबसे हमारी जान पहचान तो होगी आराम से। ये चीज है। अब सुनो भाई, इस वाले कोने को तुम्हें क्या करना है, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक पढ़ना है एक बार। पढ़ने के बाद जितने क्वेश्चन है ये सारे सारे इसे घर से सॉल्व करके लेके आना है।